राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड का मंजर इन दिनों कुछ इस प्रकार का है कि कब किसकी जान पर बना है ये कोई नहीं जानता। जी हाँ, नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड की राजधानी रांची अब अपराधों का गढ़ बनती जा रही है और ये कथन धीरे धीरे सच होते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अनिल टाइगर की मौत के 24 घंटे भी ठीक से नहीं बीते थे, जिसके बाद बीते बुधवार को ही देर शाम पंडरा के एक दुकानदार की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास सिंह जी मौजूद हैं। विकास जी, सबसे पहले आपसे पूरी घटना के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। देखिए श्रेया, आपने कहा कि अपराध की राजधानी जी। अपराध की राजधानी, ये जो उपाधि है ये कहीं ना कहीं जनता ने देने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीनों का अगर आप ग्राफ उठा के देखेंगे, क्राइम रेट उठा के देखेंगे, तो पिछले 2 महीने में आधी दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। उसमें कोयला कारोबारी भी हैं, व्यापारी भी हैं, दुकानदार। आप समझिए कि कल की घटना इतनी डराने वाली है कि हजारों हजार की भीड़ के बीच में एक दुकानदार को, वो दुकानदार आजसू के कार्यकर्ता भी थे, और ऐसे में टारगेट, एक तरह से ये कह सकते हैं कि टारगेटेड भी हो सकता है। जिस प्रकार से जो विरोध हो रहा था, मैं वहां ग्राउंड पे गया था, मैंने स्थिति देखी वहां पे, जिस तरीके से पब्लिक का कहना है कि ये टारगेटेड करके किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने भी ये बात कहा कि नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आखिर ये टारगेट कर कौन रहा है? 2 घटनाएं घटी। कांके के चौक में आपने देखा कि अनिल टाइगर को जिस तरीके से अपराधियों ने शिकार बनाया, उसके बाद वो बेधड़क और बेखौफ तरीके से इतने भरे शहर के बीच से वो भाग के निकल जाते हैं। ये हैरान करने वाली बात है। जहां एक तरफ सरकार ये कहती है, प्रशासन ये कहती है कि हर चौक पर हमने कैमरा लगाया है, सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग जो है निगरानी कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाक्रम होती है ना, तो ये सारी चीजों के जो दावे हैं, जो प्रशासन कहती है कि हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। आपने कहा कि जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग व्यवस्थित किए हैं, हमने व्यवस्थित करने का काम किया, सारा कुछ अच्छा। कल सदन का आखिरी दिन था, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही है कि झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा स्थिति है वो काफी बेहतर है और इससे बेहतर शायद नहीं हो सकती है। देखिए, जो भी प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं निर्देश मिलता है कि आप इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को चलाएं। आपने वित्त मंत्री की बात की, उन्होंने कहा संबोधन में कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं बनाए रखी है, लेकिन विपक्ष जब घटनाएं घटती हैं और विपक्ष जब हमलावर होता है, आपने परसों की तस्वीर देखी होगी, पिस्का मोड़ चौक से लेकर के सारे रांची शहर को जाम किया भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनिल टाइगर के हत्या के विरोध में। हालांकि एक अपराधी जो था उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसे ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा। तो अब ये सवाल खड़ा होता है, आप कितना ढकोगे? ढकने की भी हद होती है। जब लगातार इस तरह से हत्याएं होंगी तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में सवाल उठेंगे ही उठेंगे। बिल्कुल विकास, इसमें एनटीपीसी के अधिकारी भी शामिल हैं, जमीन कारोबारी, कोयला कारोबारी, बीजेपी के नेता या फिर आजसू के नेता। तो अब क्या ऐसा लग रहा है कि किसी खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है, या फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है? क्योंकि आज अगर बीजेपी आजसू के नेता हैं तो कल को जेएमएम या कांग्रेस के भी नेता हो सकते हैं। देखिए, अपराधियों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता, वो देखकर किसी के ऊपर में हमला नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही मजहब होता है, हमें मारना है और हमें अपराध करना है। और देखिए, पुलिस अगर किसी का एनकाउंटर करती है तो मीडिया और मानवाधिकार में शोर शराबा उठने लगता है, लेकिन वही अगर कोई अपराधी अगर किसी को शिकार बनाता है तो वहां पर मानवाधिकार नहीं आता है। वहां पे वो लोग पीछे हट जाते हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले रहते हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर प्रशासन किसी की एनकाउंटर करती है लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए, तो प्रशासन के ऊपर में सवाल उठना लाजमी है। आपने देखा अमन साहू की हत्या की गई, उसके बाद भाजपा के नेताओं ने भी इस पर कहा कि एक अमन साहू की हत्या करने से क्या लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। लेकिन अगर एनकाउंटर हुआ है तो उसके बाद रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। रिजल्ट नहीं आया। आपने देखा कि पहले अनिल टाइगर की हत्या, अब उसके बाद पंडरा के रवि स्टील में दुकानदार की हत्या। तो अब इससे पब्लिक में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस जाम को खुलवा लिया गया, वहां पे जाम लगाया गया था ग्रामीणों के द्वारा, मांगे थी कि 20 लाख रुपए की मुआवजा हमें मिले और 2 सरकारी नौकरी मिले और एक पीडीएस दुकान भी दिया जाए। हालांकि वहां पे जो मांडू के विधायक है वो भी पहुंचे थे, क्योंकि आजसू के वो प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी पहुंचे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब हत्याएं होती हैं
तो सवाल खड़े होते हैं, मानवाधिकार भी आते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी रहे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसी सरकार में हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो आखिर सरकार को कहाँ सोचने की जरूरत है, कहाँ कमियां हो रही हैं? बिल्कुल, एक स्थिति ये भी है विकास की, अभी हमारे राज्य में जो स्थितियां बन रही हैं, काफी अस्थिरता है, लोगों में काफी डर है, काफी भय का माहौल है। उनसे कैसे लोग निपटे, किस तरह से सरकार पर भरोसा करें, किस तरह से प्रशासन पर भरोसा करें कि नहीं हमारी सुरक्षा के लिए कोई मुस्तैद है हमारे साथ। इन चीजों से सचमुच आम लोगों का दिल काफी ज्यादा दहल गया है। बिल्कुल, जैसा कि अनुराग गुप्ता जो डीजीपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि हम हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। और हालांकि देखिए, घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं और घटना घटने के बाद प्रशासन वहां पहुंचती है। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस काम नहीं करती, पुलिस सिर्फ कुर्सियां तोड़ती है, पुलिस काम करती है, लेकिन पुलिस को जो है अपना जो साइबर सेल है, जो खुफिया तंत्र है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि भाजपा ने लगातार ये विरोध लगाया था कि कोयले के गाड़ियों से उगाही करने के लिए प्रशासन जो है रात को मुस्तैद रहती है। आज मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था रवि स्टील चौक पे, वहाँ पे तमाम बातें वहाँ पे आई। जो भरत काशी थे, जो पूर्व के विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं आजसू के, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं अपराधियों से लेवी लेने के लिए रात को जो है जगी रहती है, कोयला का जो गाड़ी है उससे वसूली करने के लिए लगी रहती है। अगर वही काम पुलिस जो है जनता की सुरक्षा के लिए अगर रात को पेट्रोलिंग निरंतर किया जाए तो मुझे लगता है कि कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, एक पहलू ये भी है विकास कि अगर किन्हीं अपराधियों को पकड़ा जाता है तो उन्हें इतनी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि जिससे अगला व्यक्ति कोई अगर किसी संगीन अपराध को अंजाम देने वाला है तो उनके मन में पहले से ही डर हो कि अगर मैं ये अपराध करने जाऊंगा तो उसका अंजाम आगे चलकर क्या होगा। श्रेया, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब अमन साहू की जब हत्या हुई थी तो उसमें बयान आया था भाजपा की तरफ के कि ये जो है यूपी के तर्ज पर एनकाउंटर हुआ है। आपने सुना भी होगा और आपने रिपोर्टिंग भी किया था इसके बारे में। तो देखिए, यूपी के तर्ज पे काम करना पड़ेगा। तो कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की कॉपी नहीं, काम तो वही करते हैं लेकिन कॉपी करके बताना नहीं चाहते कि हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो अगर एक अमन साहू को मारने से अगर आप अपराध जगत खत्म होता है, सरकार को ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि जितने भी अपराधी जेल में बंद है उन्हें गोली मार देनी चाहिए। लेकिन हमारा जो न्याय संहिता है, जो हमारा कानून है, वो कोर्ट से चलता है, संविधान से चलता है। और एक अपराधी के लिए भी वही नियम लागू होता है जो एक आम नागरिक के लिए लागू होता है। तो हम ऐसे में ये नहीं कह सकते कि पुलिस जो है सीधे एनकाउंटर ही करे। हाँ, पुलिस जो है आगे आने वाले समय में जो अपराधी है उनको जो है सुधार के रास्ते पे लेके जाए, उनको उनके साथ जो है कोलैबोरेट करे, कैसे उनको एक मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। तो सरकार जहां दावे करती है कि हम जनता को सुरक्षा दे रहे हैं, तो जनता की सुरक्षा के साथ साथ आप पुलिस को भी निर्देश दें। बिल्कुल, तो तमाम चीज़ें इस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हालांकि अंततः जो इस वक्त की झारखंड की स्थिति है वो काफ़ी अस्थिर है, लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार मौन है, साथ ही साथ एक तरह से हमारा प्रशासन भी मौन है कि आखिर कब इन अपराधों पर लगाम लगाया जाएगा। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।